हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी की कास्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग होती क्या है। कास्टिंग का डायरेक्टली मीनिंग यही है कि आप अगर पीएचपी के डेटा टाइप को जान चुके हो तो आपको ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि आप जो पीएचपी में डेटा टाइप होते हैं वो डेटा टाइप को आप मैनुअली बदल सकते हो। जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो आप चाहते हो उसको नंबर में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हो। एज ए इंटीजर आप उसे बना सकते हो। अगर आपके पास फ्लोट का डेटा है एक वेरिएबल के अंदर, आप चाहते हो उसे इंटीजर कन्वर्ट करना तो भी कर सकते हो। आपके पास बूलियन है, कोई भी आपके पास डेटा टाइप है, आप उसे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। वो खुद करना पड़ेगा आपको मैनुअली। ऐसा करने की प्रोसेस को ही कास्टिंग बोला जाता है या बोल सकते हैं टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले अपने पास आता है स्ट्रिंग। तो अपने अलग अलग डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पीएचपी के लिए कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं रखता हूँ नंबर, फिर $b नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं रखता हूँ फ्लोट वैल्यू। ये मैंने कुछ वेरिएबल है उसमें अलग अलग डेटा टाइप रखा है, नंबर्स, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग और नल, ये डेटा टाइप रखे हैं। अपने इन सभी को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद अपने क्या करेंगे, वैर डंप करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वैर डंप में कुछ वेरिएबल लिखता हूँ और बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर, मैं लिखता हूँ A1 और इसके आगे टाइप कास्टिंग करने के लिए मेरे को क्या लिखना होगा, ब्रैकेट्स, इसके अंदर मेरे को लिखना है स्ट्रिंग। और अब इसके आगे वो वेरिएबल लिख देना है जिसकी मैं टाइप कास्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं $A लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, किसकी, ये A की, और किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, A1 में। अब यहाँ वैर डंप करके देख लेते हैं, वैर डंप, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ $A1। तो मैं यहाँ A1 लिख देता हूँ। अभी चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो यहाँ देखिए जो 1 है वो स्ट्रिंग का हो चुका है और अपने पास क्या आ रहा है, आउटपुट में वैर डंप अपने को स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा रहा है। इसी प्रकार मैं इसकी कॉपी करता हूँ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ B। इसी प्रकार अपने क्या करते हैं, इन सभी को वैर डंप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इसकी कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ सभी का नेम। अभी चेक करते हैं अपनों ने क्या किया है, ये जो भी अलग अलग डेटा टाइप थे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ए में जो डेटा था उसको A1 में स्टोर करवा दिया, बी में जो डेटा था उसको स्ट्रिंग बना के किस में स्टोर करवा दिया, B1 में। इसी प्रकार सभी का डेटा करवाया। टाइप कास्टिंग कैसे हो रही है ये एक बार फिर वापस समझ लीजिए। जैसे मैं बी की बात करता हूँ, यहाँ बी में क्या था, फ्लोट डाटा था, तो मैं बी का डेटा टाइप बदल रहा हूँ। उसका कौन सा डेटा टाइप कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग। तो अपने को क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखना है। उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आप डेटा टाइप बदल के स्टोर करवाओगे, फिर इक्वल, फिर आपने ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा टाइप लिखना है जिसकी आप कास्टिंग करना चाह रहे हो, जिसको आप बदल रहे हो। तो मैं यहाँ किस में बदल रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग में बदल रहा हूँ। कौन से वेरिएबल को, बी में को। बी में पहले कौन सा था, फ्लोट, अब बदल के क्या हो जाएगा B1 में स्ट्रिंग। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ मैंने B1 को चेक कर लिया। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ बाहर चल के। तो यहाँ देखिए सभी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे वो हेलो है, चाहे फ्लोटिंग नंबर है, चाहे वो एक जीरो या ट्रू है, फॉल्स है, या कुछ भी है, नल है, कोई भी डेटा टाइप है, सभी मैंने क्या कर दिए, बदल दिए। इसी प्रकार मैं इंट में बदल सकता हूँ। तो मैं यहाँ इंटीजर लिखता हूँ। पहले मेरे डेटा टाइप अलग अलग थे, अभी मैं चेक करता हूँ तो ये सारे इंटीजर में बदल जाएंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इंट में ये सभी बदल चुके हैं। ट्रू को ये क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, हेलो को 0 बता रहा है, नल को 0 बता रहा है। तो इस प्रकार इसने कन्वर्ट किया है। ट्रू को 1 में, इसको 12 रख दिया, 1 को 1 में रहने दिया, हेलो एक स्ट्रिंग है, ये कोई नंबर नहीं होता तो उसको 0 रख दिया, नल एक खाली वैल्यू होती है तो भी इसने 0 ले लिया। इसी प्रकार अगर फ्लोट में बदलना है तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लोट। अभी अपने चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सारा का सारा डेटा अपने किस में बदल रहा है, फ्लोट में बदल रहा है। तो इस प्रकार अपने फ्लोट में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। उसके पास अपने पास ऑप्शन आता है बूलियन का। तो अगर अपने को बूलियन में बदलना है तो अपने बूलियन में भी बदल सकते हैं। तो मेरे को यहाँ लिखना है बूल। यहाँ मैं सभी जगह पे चेंज कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं तो देखिए सभी का डेटा टाइप बदल चुका है। यहाँ 1 का मतलब ट्रू हो चुका है, 12 का मतलब भी ट्रू हो चुका है, और ट्रू का मतलब ट्रू था, स्ट्रिंग थी, ट्रू हो चुका है। बट नल को क्या बता रहा है,
फॉल्स बता रहा है। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, सभी का डेटा टाइप बदल सकते हैं। तो अभी मैं एरे में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ देखिए एरे लिखता हूँ। अभी देखिए सारे जितने भी अपने पास वेरिएबल थे सभी का एरे बन चुका है। जैसे पहले वाले का बात करते हैं जिसमें वैल्यू 1 थी, तो वो 0 नंबर इंडेक्सिंग में एक इंटीजर रूप में स्टोर हो चुका है। दूसरे नंबर पे क्या अपने पास एरे था, सॉरी वेरिएबल था, वो फ्लॉट था, तो वो फ्लॉट के रूप में 0 नंबर इंडेक्सिंग पे एरे बन के स्टोर हो चुका है। ये सभी के एरे बन चुके हैं। इस प्रकार अपने ने क्या किया, एक एरे बना दिया। उसी प्रकार अपने पास ऑब्जेक्ट आता है, अपने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सभी जितने भी डेटा टाइप थे सभी ऑब्जेक्ट में बदल चुके हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट एसटीडी क्लास, और क्लास का क्या बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसी प्रकार स्कॉलर, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू, इसी प्रकार सभी के क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो इसी प्रकार अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक वो मेथड, एक डेटा टाइप जो रह चुका है वो है अनसेट। अनसेट का मतलब डायरेक्टली यही है कि आप नल डेटा टाइप सेट कर रहे हो। तो मैं इन सभी का डेटा टाइप क्या कर देता हूँ, नल। तो मैं यहाँ लिखूंगा अनसेट। अनसेट का मतलब है कोई भी डेटा टाइप सेट नहीं करना, और कोई भी डेटा टाइप सेट ना हो तो वो ऑटोमेटिकली नल रहता है। तो मैं इसको अनसेट कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं इनको अनसेट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास एरर देखने को मिल रहा है, और यहाँ वार्निंग के रूप में अपने को दिखाया जा रहा है कि अनसेट इज नो लॉन्गर स्पॉटेड। इसका मतलब यह है कि ये अब सपोर्ट नहीं करता। वेरिएबल में अगर आपको अनसेट करना है या वेरिएबल को डेटा टाइप नल सेट करना है तो आप नहीं कर सकते अनसेट की मदद से, ये सपोर्ट नहीं करता। अब अगर मैं इसको फिर भी सेव करके या रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए अपने को वही एरर देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ये PHP के 8.0 वर्जन में इसको रिमूव कर दिया गया है। आप इस जो अनसेट टाइप कास्टिंग का है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाय बाय।